का भरतपुर दौरा, अंत्योदय कल्याण समारोह में उमड़ा जन सैलाब। सरकारी योजनाओं से लाभान्वितों से भी संवाद का कार्यक्रम है। साथ ही बजट घोषणाओं के लिए सीएम का आभार जताया जाएगा। अंत्योदय कल्याण समारोह में अलग अलग योजनाओं के लाभान्वितों से भी संवाद होगा। बजट घोषणाओं के लिए लोग सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा और अंत्योदय कल्याण समारोह में जन सैलाब उमड़ा है, क्योंकि राजस्थान दिवस के तहत 7 दिन के पूरे कार्यक्रम हैं। 25 मार्च से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। उसी कड़ी में पहले बाड़मेर, बीकानेर में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आज भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह है, जहां लाभार्थियों का जनसैलाब उमड़ा है और जो भी सरकार की जनहित में योजनाएं हैं, योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं, उनसे भी सीएम संवाद करेंगे और तमाम लोग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश के लिए की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आभार व्यक्त करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा, अंत्योदय कल्याण समारोह में जनसैलाब उमड़ा। सरकारी योजनाओं से लाभान्वितों से भी संवाद का कार्यक्रम है। बजट घोषणाओं के लिए सीएम का आभार जताएंगे। और अब राजसमंद से खबर है, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा राजसमंद पहुंचे। अंत्योदय कल्याण समारोह में भाग लिया। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम और जिला मुख्यालय के अनुरुद्ध विश्व भारती सभागार में कार्यक्रम हुआ। विधायक डिप्टी किरण माहेश्वरी, विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर समेत कई लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने स्पीकर से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से समिति सदस्यों की मुलाकात हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संग नजर आए। सांसद अवधेश प्रसाद, बीपी चौधरी और अन्य सदस्य। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात, संसद भवन परिसर में ये मुलाकात हुई। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से विधानसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की। राजभवन में राज्यपाल से वासुदेव देवनानी ने मुलाकात की। राज्यपाल को अहिल्याबाई होलकर पर प्रकाशित पुस्तक भी भेंट स्वरूप प्रदान की। राज्यपाल से विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने विभिन्न विषयों पर इस दौरान मंथन किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को धमकी का मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में 3 अन्य बदमाशों को भी पकड़ा। जेल में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जेल में सर्च ऑपरेशन पुलिस ने चलाया और इस मामले में 3 अन्य बदमाशों को भी पकड़ा गया है। जेल में सर्च ऑपरेशन चलाने के दौरान यह सफलता पुलिस को मिली है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कुसुम यादव का 2 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। नगर निगम हेरिटेज कार्यवाहक मेयर के पद पर बनी रहेंगी। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए हैं आदेश। मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाया गया था और नगर निगम हेरिटेज की कार्यवाहक मेयर बनी रहेंगी कुसुम यादव। उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। 2 महीने बढ़ाया गया है कुसुम यादव का कार्यकाल।
और अब सलूंबर से खबर, जहां उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे के समीप हादसा हुआ। निजी बस अनियंत्रित होकर नदी के किनारे पलट गई। बस में सवार 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। थाना अधिकारी पवन सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंची। तो उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे के समीप यह हादसा हुआ। निजी बस अनियंत्रित होकर नदी के किनारे पलट गई। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे के समीप ये हादसा हुआ। बस में सवार 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। थाना अधिकारी पवन सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंची। रोड पे सप्ताह में 6 हादसे होते हैं। उस रोड को ना ही चौड़ा कर रहे हैं, ना ही 108 है, ना पीएससी से सीएससी बनाई गई है। ऐसी स्थिति में हमारी बात कई बार हम कह चुके हैं। मेरे 5 साल का पूर्व में कार्यकाल में भी कह चुका हूँ और वर्तमान में भी कह चुका हूँ। अगर अब हम प्रशासन नहीं सुनता तो इस रोड को भारी संख्या में उतर के हम जाम करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इस रोड पे सप्ताह में 6 हादसे। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। रिक्त पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण अतिरिक्त कार्यभार से परेशान कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। कार्मिकों की कमी के कारण आयोग प्रशासन से कार्मिकों की नियुक्ति के लिए निवेदन किया जा चुका है, लेकिन आयोग प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते संघर्ष समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा 15 दिन पहले आयोग प्रशासन को आंदोलन हेतु ज्ञापन सौंपा गया था और इस पर भी आयोग का कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाई दिया। मजबूरन आज काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया गया। सरकार की मंशानुसार भर्ती को तेजी से करने के लिए आयोग कटिबद्ध है। इस हेतु आयोग ने अभी हाल ही में 2025 का रिकॉर्ड परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें 80 दिन तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 152 परीक्षाओं का आयोजन 1 वर्ष में किया जाएगा। इसके तहत आयोग के सभी कार्मिकों ने माननीय आयोग प्रशासन के सामने पदों में वृद्धि हेतु मांग की थी। पिछले वर्ष से इस वर्ष 2 गुना परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तो कुछ मुट्ठी भर स्टाफ वृद्धि के लिए आयोग प्रशासन से यहाँ के कार्मिकों ने मांग की थी। इस हेतु आयोग प्रशासन को एक काफ़ी दिनों से पदों की वृद्धि हेतु निवेदन किया जाता रहा है, लेकिन आयोग प्रशासन ने कोई सकारात्मक इसमें प्रयास नहीं किए। इसी क्रम में एक संघर्ष समिति का गठन किया गया और संघर्ष समिति ने पिछले 15 दिन पूर्व ही आयोग प्रशासन को एक आंदोलन हेतु ज्ञापन दिया था, जिस पर इन्होंने कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की। मजबूरन हमें आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ में यातायात पुलिस पर परेशान करने और टैक्सी स्टैंड की मांग को लेकर आज ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दी है। यातायात पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ई रिक्शा यूनियन प्रधान नक्षत्र सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस ऑटो चालकों को शह देती है और ई रिक्शा का जबरन चालान काट देती है। मौके पर पहुंचे यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार ने कहा कि ई रिक्शा चालक कागजात पूरा नहीं रखते हैं और कहीं भी ई रिक्शा खड़ी करके यातायात जाम करते हैं। ये 200 रुपए वहाँ कंपनी से किराए पे लेके आते हैं। किसी के पास कागजात नहीं है और अब सीज करना और चालू करेंगे हम तो। इसमें ये कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो अव्यवस्था फैलाएगा, यातायात नियमों की पालना नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज नागरिक निवास सिर्फ चालान काटे हैं, चालान की वजह से इनको आक्रोश है इनका। और चालान काटे, चालान तो जो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। अब इनको समझाइश करके थक गए हम। समझाइश कर करके थके, जहाँ मर्जी वहाँ खड़ा देते हैं। बस स्टैंड के आगे खड़ा देते हैं, सब्जी मंडी के रेडियां लगी है वहाँ खड़वा देते हैं। हमने बहुत समझाइश कर ली, समझाइश कर करके थक गए हम इनको। तो बराए मेहरबानी इनको कह दो कि अभी ये अपना व्यवस्था बनाए और पूरे कागजात रखें, नहीं तो ई रिक्शा रोका और रोक के मैंने सिर्फ पानी पीने के लिए रोका। कोई मैं सवारी नहीं उठा रहा था, ठीक है। तो उधर से 2 टेम्पो वाले गए और वहाँ पे जो मुलजिम वो खड़े अपने साहब खड़े थे, तो साहब जी उनको बोले और साहब आए और मेरे को बोले ये गाड़ी उधर खड़ा हो। मैं कहा साहब मैं पानी पी रहा हूँ, मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, मैं कोई सवारी नहीं उठा रहा। वो बोला आप नहीं जाओगे तो मैं चालान काट दूंगा, आप मेरे से बदतमीजी का। तो मैं कुछ नहीं बोला उसको। वो कहता आप गाड़ी नहीं हटाओगे तो मैं गाड़ी आपकी सीज कर दूंगा, आप छुड़वा नहीं पाओगे। उसने कॉल मारा ट्रैफिक इंचार्ज को, ट्रैफिक इंचार्ज को बोला कि गाड़ी लेकर आओ।
ये मेरे साथ बदतमीजी करता है। आप कैमरा चेक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर मैं उसको कुछ नहीं बोला। मैं टेम्पू वाले को बोला कि गाड़ी हटाओ, यहाँ से हम लगाएंगे। वो टेम्पू वाले कहते हम नहीं हटवाते, आप जहाँ मर्जी लगवा लो, ठीक है। वो पुलिस वाला उनका साथ दे रहा था। मैं बोला साहब आप इनके बात कर रहे हो, इनको भी हटाओ। इनका तो परमिट है, इनका परमिट कहाँ पर। बांसवाड़ा में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में विशेष रोजगार शिविर मेले का आयोजन हुआ। रोजगार शिविर मेले में 25 से ज्यादा लोकल और बाहरी कंपनियों ने भाग लिया। वहीं रोजगार मेले में अब तक 1500 युवाओं का रोजगार मेले के लिए आवेदन का पंजीयन हुआ है और साथ ही मेले में 6150 युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के गुर्जरवास गांव में जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं परिवादी की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। पुश्तैनी ज़मीन है, उसके ऊपर कुछ बदमाश आए जिसका नाम राकेश यादव है, पुत्र श्री हजारीलाल यादव। कुछ बदमाशों के साथ आए, साथ में एक गाड़ी लाए जिसके अंदर कुछ ज़्यादा ही लकड़ी लठ वगैरह थे। हमारी वो पुश्तैनी ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। साथ में वो एक डंपर के अंदर कुछ कंक्रीट, साथ में जेसीबी मशीन लेकर आए। जब हमने उनको रोकने की कोशिश की, जब उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, तब उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिससे मेरे हाथ में चोट लगी है, सिर पे हमला हुआ है। तब मेरे साथ साथ में मेरी मम्मी के, पापा के, अंकल के, ये भी पूरी तरीके से घायल हुए हैं। तो जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा कस्बे के बस स्टैंड स्थित रेडीमेड कपड़े के शोरूम में अचानक आग लग गई, जिससे शोरूम में रखा लाखों रुपए का कपड़ा और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रभावित दुकान मालिक ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो लाखों का सामान जलकर यहां राख हो गया। दमकल ने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। यहाँ पे पता लगा कि सुबह मॉर्निंग पे मेरे पास में खबर आई कि यहाँ पे आपकी दुकान के ऊपर आग लग गई है। और ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसकी वजह से कम 3 से 4 लाख रुपए का माल जल के राख हो गया है। और इसके अलावा कम से कम 12 लाख रुपए तक का माल हमारा धुएँ वगैरह की इसकी वजह से पूरा ख़राब हो चुका है। और ये आग का कारण है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो हुआ है हमारा। आपकी इस दुकान में करीबन कितने का माल था? इस दुकान के अंदर करीब लगभग 15 से 16 लाख रुपए तक का माल है। और जो 3 से 4 लाख रुपए का तो हमारा जल के राख हो गया, और उसके अलावा पूरा माल धुएं। और अब चित्तौड़गढ़ के बेगूं से खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित अवैध संपत्ति फ्रीज। तस्कर देवीलाल गुर्जर की संपत्ति को फ्रीज किया गया। रिहायशी मकान, जेसीबी, डंपर समेत अन्य सामान फ्रीज किया गया है। फ्रीज की गई संपत्ति की कीमत बताई गई है करीब 2 करोड़ रुपए। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है।